हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, आज हम भाई करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस आपके 5th चैप्टर साइंस के, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल या केमिकल। ये जो गिवन प्रोसेस है इनमें से बस ये बताना है कि कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब भाई क्या है? पहला है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? ये केमिकल चेंज होता है। क्यों होता है केमिकल चेंज भाई? क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी याद रखना। क्या थी प्रॉपर्टी? कि कोई भी केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसको एक बार अगर आपने हो गया तो उसको रिवर्स नहीं करा जा सकता, और नॉर्मली यहां पे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। और फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? धूप की वजह से जब पेड़ों का खाना बनता है तो फोटोसिंथेसिस है। अब आप वापस से खाने को धूप थोड़ी बना सकते हो। नेक्स्ट, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। एक बार चीनी अगर पानी में घुल गई तो क्या वो एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो दोस्तों इट इज अ फिजिकल चेंज। आप एक्चुअली में वापस से चीनी को वो कर सकते हो, शुगर बना सकते हो। अगला, कोल का जलना। कोल का जलना क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इसको वापस से रिवर्स नहीं करा जा सकता। वैक्स का मेल्ट होना भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। क्या है? आपने देखा होगा मोमबत्ती जब मेल्ट होती है ना तो वो वहीं पे नीचे इकट्ठा हो जाती है, तो वापस से वो क्या हो गई? वैक्स बन गई। अब एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम फॉइल बनना, एल्यूमिनियम को मार मार के एल्यूमिनियम फॉइल बना देना, ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है, जिसको आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो? वापस से रिवर्स कर सकते हो। और फूड का डाइजेस्ट होना, बोलो बोलो, एग्जैक्टली ये क्या है? केमिकल चेंज है। ऑसम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल है, ट्रू फॉल्स है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रू फॉल्स। पहला, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। क्या एक लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना एक फिजिकल चेंज है या केमिकल है? तो बहुत इजीली आप बता सकते हो भैया ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्या है? फिजिकल चेंज है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? खाद बनाना। लीव्स से एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो आपने क्या खाद बना दिया, ये क्या है? एक केमिकल चेंज है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला, जो आयरन पाइप्स होते हैं जिन पर जिंक की कोटिंग करी जाती है, क्या उन पर आसानी से जंग नहीं लगती है? ट्रू या फॉल्स? इट इज ट्रू। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? देखो मैं बताता हूं। इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, पर देखो ध्यान से सुनो। क्या करा जाता है? आयरन पाइप जो है, जब वो आयरन और बाहर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो रस्ट फॉर्म करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। किसकी? जिंक की कोटिंग करते हैं, जिससे वो क्या करता है? इजीली रस्ट नहीं हो पाता है। अब अगला, आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस। क्या आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंस है? बिल्कुल नहीं, फॉल्स 100%। क्यों? क्योंकि जो रस्ट है वो फॉर्म हो जाती है आयरन के ऊपर, और वो एक बहुत खतरनाक चीज है, वो आयरन को गला देती है। अगला, कंडेंसेशन जो है स्टीम का इज नॉट अ केमिकल चेंज। क्या वो एक केमिकल चेंज नहीं है? ट्रू या फॉल्स? कंडेंसेशन होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए। कंडेंसेशन मतलब जो स्टीम है आपकी, जब वो क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है सीधे, मतलब हार्ड, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको? स्टेट। यस, स्टेट चेंज हो जाती है ना जब डायरेक्टली स्टीम की, तब कहते हैं कंडेंसेशन हो गया, और यहां पे वो एक केमिकल चेंज है। ट्रू। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, वेरी वेरी सिंपल येट अगेन। कह रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे कर लेते हैं, आंसर्स देखते हैं सीधे। हाँ जी, कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो लाइम वाटर से पास होती है, किससे? लाइम वाटर से, तो वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए हो जाता है। अगला, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, कौन कौन से हैं? पहला है गैल्वेनाइजेशन और दूसरा है पेंटिंग। ये दोनों तरीके हैं जिनसे आप रस्टिंग से आयरन को बचा सकते हो। चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल डैश प्रॉपर्टी थी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो कोई भी ऐसी चेंजेस जहां पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। बहुत सिंपल यार। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया चेंज इन न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। भाई देखो, ऐसे चेंजेस जिसमें कुछ नया सब्सटेंस ही बन जाए उसे कहते हैं हम केमिकल चेंज, याद रखना। चलो अब आ गए छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स, इनको भी बहुत फटाफट देखते हैं क्या है। देखो, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, किससे? लेमन जूस में मिक्स करा जाता है तो बबल्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? बबल बनते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर एक गैस इवॉल्व होती है। कौन सी है वो गैस? बताओ कौन सा चेंज है ये? तो देखो, जब बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं लेमन जूस के साथ तो बबल्स बनते हैं, जो कि एक गैस की वजह से बनते हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि जब भी एक यहाँ पे एक नया, और सुनो,
ये मत सोचो अभी कि क्यों हो रहा है, ये तो सीनियर क्लास में आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे आपने ये देखा कि कुछ नया बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ये कैसा चेंज हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। करेक्ट, शाबाश, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया जब एक कैंडल जलती है, क्या कैंडल जलती है तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं एक साथ। अब बताओ इनमें से कौन सा चेंज है? इसके अलावा भी कोई एग्जांपल दो जो आपको फेमिलियर प्रोसेस है जहां पे केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों होते हो। देखते हैं। देखो भैया, जब भी एक मोमबत्ती को जलाया जाता है तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। करेक्ट। कैसे? जो वैक्स मेल्ट हो रहा है ना, वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। बट जो बर्निंग वैक्स है, क्या बोलते हैं जो वैक्स आपका मेल्ट हो रहा है वो फिजिकल है, बट जो वैक्स आपका जल जा रहा है ना, वो क्या है? वो है एक केमिकल चेंज, बिकॉज वहाँ पे आपकी एनर्जी कंज्यूम हो गई जो फायर था, और वो अब वापस से नहीं आएगा, उसके बदले में गैसेस प्रोड्यूस हो गई। उसके अलावा क्या? फूड का कुक होना, इस ये क्या है? एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि जो रॉ वेजिटेबल्स हैं भैया वो कुक होती हैं, तो ये केमिकल चेंज है, नया चीज़ बन जाती है। और उसके अलावा जो वाटर है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, तो पानी का स्टीम में बनना, ये क्या? एक फिजिकल चेंज है। वापस से यार आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। आप कैसे दिखाओगे कि जो कर्ड का बनना होता है, दही का बनना होता है, वो क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो देखो भैया, जो कर्ड है वो किससे बनता है? दूध से बनता है, मिल्क से बनता है, सॉरी। अब दही और मिल्क दोनों की अपनी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज हैं। मिल्क का टेस्ट अलग होता है, दही का टेस्ट अलग होता है। और एक बार अगर दही बन गया तो आप उसको रिवर्स करके वापस से मिल्क नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्योंकि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, क्या है? जिसकी नई प्रॉपर्टीज हैं, कर्ड, और ये प्रोसेस भी इरिवर्सिबल है, तो ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। इतना सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया एक्सप्लेन करो व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। लकड़ी को काटना, क्या लकड़ी को जलाना और काटना, ये दो अलग अलग चेंजेस क्यों आते हैं? देखो भाई, बहुत सिंपल। जब भी हम लकड़ी को क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, तो वहां पे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऐश में। एक नया सब्सटेंस बन गया, और प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यानी कि ऐश बन गया तो वापस से लकड़ी नहीं बना सकते, इसीलिए ये प्रोसेस क्या है? केमिकल चेंज है। वहीं पे लकड़ी का काटना, वो क्या है? वो एक, यहां पे कुछ नया नहीं बन रहा, वो एक फिजिकल चेंज हो गया। सिंपल। डिस्क्राइब करो हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। बताओ। तो भैया जो क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट से, वो उसके मेथड है जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। और ये मेथड क्या है? स्टेप बाय स्टेप 4 प्रोसेस है। एक बार आपको समझ में आ गया तो भाई कभी नहीं भूलोगे। अब समझो। स्टेप 1 क्या कहता है कि एक कप फुल ऑफ वाटर लो। भाई आपने पानी ले लिया किसी भी बीकर में। स्टेप 2 कहता है उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। क्या डालना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पानी मिला हुआ बहुत सारा। स्टेप 3 क्या है भाई? वाटर इज हीटेड एंड व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग कॉपर सल्फेट इज पाउडर इज एडेड स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग टिल नो मोर कॉपर सल्फेट पाउडर डिसॉल्व इन इट। अब हमें क्या करना है? धीरे धीरे कॉपर सल्फेट डालना है। और कब तक डालते रहना है? जब तक वो मिक्स होना बंद हो जाए, पर धीरे डालना है। जब जैसे जैसे आप डालते रहोगे तो आपका सोल्यूशन मिक्स करते रहोगे धीरे धीरे, उसके अंदर आप देखोगे कि क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे कॉपर के। तो बस यही था प्रोसेस। सिंपल था ना? कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना था। पानी डालो, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो, उसको गर्म करते रहो, कॉपर सल्फेट डालते रहो धीरे धीरे, और क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताओ कि पेंटिंग जो है, क्या पेंटिंग ऑफ आयरन से आप कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो? है ना, क्यों हम पेंट कर देते हैं कि भाई अपने कूलर को घरों में, क्या? क्योंकि उससे रस्टिंग प्रिवेंट होती है। और कैसे होती है? पेंटिंग ऑफ आयरन आयरन गेट एग्जाम्पल ले लिया इन्होंने। प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, क्योंकि ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके बीच में? आयरन के बीच में और एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके बीच में, उसको तोड़ देता है। एक बार वो जो कांटेक्ट था वो टूट गया तो रस्टिंग अब हो ही नहीं पाएगी, तो इसीलिए करते हैं हम। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। भाई रस्टिंग जो है कोस्टल एरिया जहां पानी आसपास हो वहां पे ज्यादा क्यों होती है? तो भाई आयरन वहां पे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि वहां ऑक्सीजन ज्यादा है, मॉइस्ट एयर है, इसीलिए कोस्टल एरियाज में क्या है? ज्यादा आपका रस्टिंग होती है इज कंपेयर टू डेजर्ट एरिया। सिंपल सी लाइन थी, फालतू का लंबा आंसर लिख रखा है, वो आप भी लिख सकते हो। अगला सवाल बहुत सिंपल है, देखो क्या कह रहे हैं। एक गैस है, द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
अब इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, अब जैसे हमारे सिलेंडर के अंदर वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, बट जैसे ही वो सिलेंडर से बाहर जाती है, मतलब आपने देखा है कभी गैस ऑन करो तो क्या कभी पानी निकलने लग जाता है, लिक्विड नहीं निकलता ना, क्या निकलता है, गैस लीक होती है, ऐसे बोलते हैं गैस लीक हो रही है, तो क्या वो गैस बन जाती है, उसके बाद हम उसको जलाते हैं, है ना, क्योंकि हम आग लग जाती है, वो जलने लग जाती है। अब ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये किस तरीके से चेंज होते हैं आपको ये बताना। तो जो प्रोसेस ए था, क्या प्रोसेस था ए, यानी कि गैस बन गई, लिक्विड से बन गया गैस, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, अब आप रिटर्न नहीं कर सकते। प्रोसेस बी जो है आपका वो एक केमिकल चेंज है, इनमें से कौन सा सही है बस ये बताना है। तो जो प्रोसेस बी है यानी कि जो इज अ केमिकल चेंज, सिर्फ ये वाला पार्ट सही है, बाकी सारे इसमें गलत लिखे हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, लिक्विड का गैस बन जाना भाई ये केमिकल चेंज थोड़ी है, ये तो फिजिकल चेंज है, राइट। बट जो प्रोसेस बी है वो है बर्निंग, भाई वो केमिकल चेंज है, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन अब हमारा बहुत सिंपल है, सिमिलर है। क्या कह रहा है कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट करते हैं एनिमल वेस्ट को, प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, ये ऑप्शन ये था चेंज ए। अब ये जो बायोगैस है फिर उसको जलाया जाता है एज अ फ्यूल, ये है चेंज बी। अब इनमें से कौन सा सही है, क्या प्रोसेस ए एक केमिकल चेंज है, सोचो, क्या प्रोसेस बी एक केमिकल चेंज है, सोचो। भाई देखो यहाँ पे बैक्टीरिया है वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोगैस, अब नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ नया प्रोड्यूस हो रहा है और इरिवर्सिबल चेंज है। सिमिलरली जब कुछ जलता है तो वो हमेशा एक केमिकल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन हो गया कि बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। एंड इसी के साथ सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा पढ़ के, आया है तो क्या कर रहे हो, फटाक से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।